नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक पोयम 5 आ रोड साइड स्टैंड। तो देखिए, इस पोयम के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया, और ये सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, पोयम में जो कुछ हमने बताया था कि पोयम में कवि हमें क्या क्या बताता है, वही कुछ जो है हमें सेंट्रल आइडिया में लिखना पड़ता है। तो देखिए, पोयम में हमने क्या बताया था कि कवि ने जो है ग्रामीण लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन किया है। जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं उनकी स्थिति कैसी है उसके बारे में कवि बताते हैं। कवि बताते हैं कि गांव के जो किसान होते हैं सड़क किनारे दुकान खोल लेते हैं। अब जो शहर के लोग होते हैं वो वहीं से निकलते जाते हैं, रोड से गुजरते जाते हैं। मुश्किल से है कोई वहां रुकता हो, और उनकी कोई केयर ही नहीं करता। केयर नहीं करता जो लोग उस दुकान को चलाते हैं। उस दुकान को चलाने वाले की स्थिति कैसी है ये पूछते तक नहीं है। यदि वे वहां रुक भी जाते हैं तो वे पूछते हैं ये जगह कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं है, आलोचना और करने लगते हैं। तो कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो गरीब लोगों की, जो किसान हैं, उनके प्रति सहानुभूति या मानवता दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि शहर के लोग उनकी हेल्प करें, उनको भी आगे बढ़ाएं, तभी तो गांव की उन्नति होगी, तभी देश की उन्नति होगी। तो देखिए, ये सेंट्रल आइडिया 5 लाइनों में बताया गया है। देखिए क्या बताया गया है इस पोयम में। कवि बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो किसान रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनकी दयनीय स्थिति कैसी है उसका वर्णन करते हैं, और बताते हैं कि शहरी लोग जो इस ग्रामीण इलाकों से होकर ड्राइव करते जाते हैं, यानी वाहन चलाते जाते हैं, मुश्किल से ही सड़क किनारे दुकान पे वो रुकते होंगे। ना ही उनको कोई केयर करता है, मतलब उन लोगों की कोई केयर नहीं करते हैं। जो यहाँ पे जिन्होंने जो है दुकानें खोली हुई हैं सड़क किनारे, जो किसान है उनकी कोई केयर नहीं करता। जो दुकान को चलाते हैं उनकी कोई केयर नहीं करता। यदि गलती से वे यहाँ रुक भी जाएं, यदि वे करते भी हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत यदि केयर कर भी लेते हैं, तो जगह है और उन लोगों की आलोचना करने के लिए ऐसा करते हैं कि यार यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, ऐसा कुछ कहने लगते हैं। लेकिन कवि जो है गहरी सहानुभूति और मानवता के साथ जो है एक निर्दयी स्पष्टता से गरीब लोगों के जीवन का वर्णन करता जाता है। तो देखिए, आंसर थोड़ी बड़ा जरूर है, लेकिन ध्यान से समझेंगे ना तो बहुत सरल लगने लगेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए, पहली लाइन देखें इस पोयम में, यानी कि हम कह सकते हैं दिस पोयम, इन यानी में, कवि यानी द पोएट। अब देखिए, ग्रामीण इलाकों के लिए जो वर्ड कहा जाता है वो ध्यान रखना कंट्री साइड होता है। तो कंट्री यानी वैसे तो देश होता है, लेकिन कंट्री साइड जो इकट्ठा होता है उसका मतलब ग्रामीण इलाका होता है। में यानी इन होता है, लिविंग यानी रह रहे, तो लिविंग हो जाएगा, और पीपल यानी लोग होता है, और ऑफ यानी की होता है, ध्यान रखना, ऑफ यानी की, और मिजरेबल यानी दयनीय, और कंडीशन यानी स्थिति होती है। तो ध्यान रखना, मिजरेबल का मतलब है कि दयनीय, तो मिजरेबल ध्यान रखना, मिजरेबल कंडीशन यानी दयनीय स्थिति, और डिस्क्राइब करना यानी किसी भी चीज का वर्णन करना होता है डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब हो गया मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीपल यानी लोगों की, लिविंग रह रहे इन कंट्री साइड ग्रामीण इलाकों में, द पोएट यानी कवि, और इन दिस पोयम यानी इस पोयम में। और फिर देखिए, शहरी लोग यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक तो सिटी फोक्स भी हमने कहा था, यहाँ पीपल अकेला कह दें हम, सिटी पीपल यानी जो शहर के लोग हैं, हु यानी होता है जो, और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ पे हमने बताया कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है। और से होकर, ध्यान रखना, से होकर के लिए कहा जाता है थ्रू, THROUGH कहलाता है। ये थ्रू जो है इसका मतलब है से होकर, ड्राइव करना इंग्लिश शब्द है तो ड्राइव ही लिखेंगे। मुश्किल से ये होता है हार्डली, तो ध्यान रखना, हार्डली यानी मुश्किल से होता है, तो हार्डली। सड़क किनारे दुकान यानी रोड साइड स्टैंड हमने आपको बताया था, रोड साइड स्टैंड, और एट यानी पर होता है, रुकना यानी स्टॉप होता है, तो स्टॉप यानी रुकना, एट यानी पर, रोड साइड स्टैंड, हार्डली यानी मुश्किल से, ड्राइव करते हैं यानी ड्राइव, थ्रो यानी से होकर, कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है, और फिर हु यानी जो, सिटी पीपल यानी कि शहर के लोग होता है। फिर आगे देखिए, ना ही यानी नॉर होता है, ध्यान रखना, तो NOR नॉर जो होता है, ना ही, नाइदर नॉर कंजक्शन तो पढ़ा होगा, तो नॉर यानी ना ही होता है। और दे यानी वे, उन लोगों के लिए, यानी द पीपल यानी उन लोगों की बात कर रहे हैं, द पीपल, फॉर यानी के लिए, केयर करते हैं, इंग्लिश वर्ड होता है केयर यानी केयर करना। जो इस दुकान को चलाते हैं,
हु यानी कि जो होता है, इसे का मतलब है दुकान की बात हो रही है तो इट कह सकते हैं। चलाते हैं, देखिए दुकान को चलाना जो होता है रन होता है, ध्यान रखना। तो रन यानी चलाना होता है। यहाँ पे चलाने का कोई वाहन तो चला नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे रन किसी मशीन को भी चलाते हैं तो रन कहा जाता है, ध्यान रखना। आगे देखिए यदि वे करते भी हैं तो एफ यानी यदि, दे यानी वे, और डू यानी करना होता है तो वे जगह यानी प्लेस, एंड पीपल यानी लोगों की बात कर रहे हैं। और फिर आलोचना करना, क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, ये तो आपको पता होगा। क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करना होता है। और ऐसा के लिए सो कहते हैं, ध्यान रखना। सो यानी इसलिए होता है और ऐसा भी होता है। और डू यानी करना, सो यानी ऐसा, डू यानी करना होता है। क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, और टू लगा के लिखेंगे, टू क्रिटिसाइज यानी आलोचना करने के लिए। फिर आगे देखिए कवि यानी द पोएट, गहरी यानी देखिए डीप यानी गहरा होता है तो डीपेस्ट लिखा गया है, यानी सबसे ज्यादा गहरी सहानुभूति रखता है कवि। तो यहाँ द डीपेस्ट, सिंपैथी होती है सहानुभूति, ये तो आपको पता होगा। सिंपैथी यानी सहानुभूति, एंड और ह्यूमैनिटी यानी मानवता। ह्यूमैन आपको पता है मानव को कहा जाता है, ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ह्यूमैन यानी मानव होता है, ह्यूमैनिटी यानी मानवता हो जाएगा। और विथ यानी के साथ होता है, विथ यानी के साथ हो जाएगा। अब देखिए निर्दयी के लिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है पिटीलेस लिखा गया है, ध्यान रखना। तो पिटीलेस यानी निर्दय, और फिर जो है स्पष्टता, क्लैरिटी होती है, आपको पता होगा। तो ध्यान रखना, क्लैरिटी यानी कि होती है स्पष्टता। और विथ यानी से के लिए लिखा गया है, गरीब लोग यानी कि पुअर पीपल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ऑफ हो जाएगा के लिए। अब देखिए जीवन को लाइफ कहते हैं, लेकिन यहाँ गरीब लोगों का जीवन, यानी कि यहाँ पे लाइफ जो है शब्द को बहुवचन बनाना पड़ेगा, तो लाइफ को बहुवचन बनाते हैं तो लाइफ हो जाता है, हमने आपको बताया था। और वर्णन करना यानी डिस्क्राइब होता है। तो देखिए डिस्क्राइब लाइव्स यानी यहाँ जीवन का बहुवचन बनाया गया। और पुअर पीपल यानी गरीब लोग, विथ यानी से। और फिर पिटी लेस क्लैरिटी, पिटी लेस क्लैरिटी हो जाएगा विथ के साथ। और ह्यूमैनिटी मानवता, एंड जो है डीपेस्ट सिंपैथी हो जाएगा। द पोएट यानी कवि हो जाएगा। और फिर करते यानी डू, सो यानी ऐसा, टू क्रिटिसाइज आलोचना, और पीपल यानी लोग, एंड प्लेस यानी जगह हो जाएगा। इफ दे डू यानी वे करते हैं। और चलाना को हमने रन बताया, यहाँ पे रन यानी चलाना। इट यानी इसे, केयर करते हैं, केयर बताया। और फिर फॉर और द पीपल यानी उन लोगों की, नॉर यानी ना ही होता है। और फिर कंट्री साइड ग्रामीण इलाके, थ्रू यानी से होकर होता है। और हु यानी जो, हार्डली मुश्किल से, रोड साइड स्टैंड यानी सड़क किनारे दुकान, और स्टॉप यानी रुकना। मिजरेबल कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे। और रह रहे यानी लिविंग हो जाएगा। बाकी सभी वर्ड सरल हैं, आपको पता होंगे। तो अब हम देखते हैं पहली लाइन, देखिए इस पोयम में यानी इन दिस पोयम, इन पहले लगाते हैं फिर दिस पोयम, इन दिस पोयम, फिर द पोएट यानी कवि। तो इन दिस पोयम फिर अल्पविराम लगा है, इन दिस पोयम द पोएट यानी कवि। डिस्क्राइब, देखिए प्रेजेंट सिंपल है, एस लगाएंगे। डिस्क्राइब्स यानी वर्णन करता है, किसी भी चीज का वर्णन करना होता है डिस्क्राइब। और द मिजरेबल कंडीशन यानी दयनीय स्थिति का, मिजरेबल, द मिजरेबल कंडीशन। फिर ऑफ द पीपल यानी लोगों की, ऑफ द पीपल जो कि लिविंग रह रहे हैं इन द कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं। तो इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है, द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग रह रहे इन द कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाकों में। जो यहाँ पे द सिटी पीपल हैं, जो शहर के लोग द सिटी पीपल हैं। और फिर हु का मतलब होता है जो, तो द सिटी पीपल, हु यानी जो हो जाएगा। और ड्राइव करते हैं, थ्रू यानी से होकर, द कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाकों से होकर। तो द सिटी पीपल, हु यानी जो, ड्राइव यानी ड्राइव करते हैं। प्रेजेंट सिंपल है लेकिन एस नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुवचन लिख दिया है। तो ड्राइव थ्रू द कंट्री साइड। और फिर वे मुश्किल से यानी हार्डली, मुश्किल से, स्टॉप यानी रुकते हैं, स्टॉप यानी रुकते हैं, एट यानी पर। और फिर द रोड साइड स्टैंड यानी सड़क किनारे दुकान पर, हार्डली मुश्किल से, स्टॉप रुकते हैं, एट यानी पर, द रोड साइड स्टैंड पर। और ना ही यानी नॉर होता है, ध्यान रखना। आप देखिए नॉर के द्वारा जब वाक्य जोड़ते हैं तो नॉर में सहायक क्रिया आगे आ जाती है, इतना ध्यान रखना। नॉर के बाद सहायक क्रिया यहाँ पे लगा देंगे डू, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। तो नॉर के बाद डू, तो नॉर डू। और फिर दे यानी वे, तो यहाँ नॉर डू दे। केयर यानी केयर करते हैं, फॉर यानी के लिए, द पीपल यानी उन लोगों के लिए। हु यानी कि होता है जो, हु यानी जो, रन यानी चलाते हैं। और फिर इट यानी इस दुकान को चलाते हैं। तो हु रन इट, जो इसे चलाते हैं। फिर आगे देखिए यदि वे करते हैं,
मतलब वो केयर यदि थोड़ी सी कर भी लेते हैं, इफ दे यदि वे डू यानी करते हैं, तो के लिए कोई वर्ड नहीं होता है, दे यानी कि वे, और फिर डू यानी करते हैं, सो यानी ऐसा करते हैं, टू क्रिटिसाइज यानी आलोचना करने के लिए, टू क्रिटिसाइज आलोचना करने के लिए। अब किस चीज की आलोचना करते हैं, तो यहाँ पे की आलोचना करना होता है क्रिटिसाइज, अलग से आपको कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अब किस चीज की आलोचना कर रहे हैं, वो प्लेस एंड पीपल की कर रहे हैं, तो यहाँ प्लेस एंड पीपल लिख देंगे। तो यहाँ पे इफ दे यदि वे डू करते हैं, और फिर यहाँ अल्प विराम लगा के दे डू सो वे ऐसा करते हैं, टू क्रिटिसाइज आलोचना करने के लिए, और फिर द प्लेस एंड पीपल यानी कि जगह और लोगों की। फिर आगे देखिए, द पोएट यानी जो कवि है वो डिस्क्राइब्स करता है, प्रेजेंट सिंपल है, किसी भी चीज का वर्णन करना डिस्क्राइब होता है, प्रेजेंट सिंपल में एस और लगा देंगे तो डिस्क्राइब्स करता है। फिर किस चीज का, द लाइव्स का, देखिए लाइफ का बहुवचन, द लाइव्स ऑफ, और फिर द पुअर पीपल यानी गरीब लोगों की, और फिर विथ यानी से हो जाएगा, और फिर पिटीलेस क्लैरिटी हो जाएगा, और विथ यानी के साथ, और फिर इसके बाद देखिए डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी हो जाएगा। तो द पोएट कवि डिस्क्राइब्स वर्णन करता है, द लाइव्स यानी जिंदगियों का, ऑफ पुअर पीपल यानी गरीब लोगों की, विथ के साथ पिटीलेस क्लैरिटी, विथ के साथ डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी हो जाएगा। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग रह रहे इन द कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाकों में, द सिटी पीपल हु यानी जो ड्राइव करते हैं, थ्रो यानी से होकर, द कंट्री साइड ग्रामीण इलाकों से होकर, हार्डली मुश्किल से स्टॉप यानी रुकते हैं, एट यानी पर, द रोड साइड स्टैंड पर मुश्किल से रुकते हैं, नॉर डू दे ना ही वे, केयर यानी केयर करते हैं, फॉर द पीपल उन लोगों के लिए, हु रन इट जो इसे चलाते हैं, इफ दे डू यदि वे करते हैं, अल्प विराम लगा के दे डू सो वे ऐसा करते हैं, टू क्रिटिसाइज आलोचना करने के लिए, द प्लेस एंड पीपल यानी जगह और लोगों की। फिर द पोएट कवि डिस्क्राइब्स वर्णन करता है, और फिर द लाइव्स यानी जीवन का, ऑफ द पुअर पीपल विथ पिटीलेस क्लैरिटी, विथ डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए थोड़ी सा कठिन जरूर लगा होगा क्योंकि सेंट्रल आइडिया है, थोड़ी सा तो बड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं सरल से सरल बनाने की। कुछ वर्डों को भी चेंज कर देते हैं, उनकी जगह उनके पर्यायवाची सरल से वर्ड लिख देते हैं। तो यदि आपको ये कठिन लगता है ना, तो 2-3 बार आप प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, जैसे 2 बार करते थे 4 बार कर लीजिए, तो बहुत आसानी से आप भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी के साथ ये पोयम वाला चैप्टर यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।